हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ एक्सेल सीरीज़ के अंदर कि हम लोग फंक्शन यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप एक्सेल के अंदर बिल्कुल नए यूज़र हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, सिंपल आपको रो कॉलम्स का पता है, तो बता दूँ आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। और ये जो फंक्शन है आपके बेसिक फंक्शंस हैं, बता दूँ आपको एडवांस फंक्शंस नहीं हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर स्टार्ट करना है तो शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी ना। तो ये मैंने आपके लिए छाँट के लेके आया हूँ 20 ऐसे फंक्शंस जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। हालाँकि इस चैनल के ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं एक्सेल के ऊपर जो कि एडवांस टॉपिक्स के ऊपर हैं, लेकिन फिर भी जो यूज़र आज इस डेट के ऊपर नया आया है और उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है इन एक्सेल फंक्शंस का, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ के लिए, कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सके, वो आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सेल के 20 फंक्शंस मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो कि बिगिनर लेवल के लिए होते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें काउंट इफ, अब काउंट इफ सबसे पहला फंक्शन है। अब काउंट इफ का देखो मतलब ही क्या है, काउंट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने हैं, लेकिन बेस्ड ऑन इफ कंडीशन। कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास डाटा है और डाटा में मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, कोई मान लीजिए हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है, कोई चेन्नई से है, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग प्रांत से हैं। अब मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड काउंट करे कि हरियाणा से कितने स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मेरे पास डाटा 500 रिकॉर्ड्स का है तो 500 में से जितने बच्चे हरियाणा के होंगे वो निकल के आ जाएंगे। तो उसका मतलब क्या है, मैंने काउंट लगाया है और कंडीशन मेरी क्या है, हरियाणा। तो ये उस तरह से काम करेगा। चलिए बात करते हैं काउंट इफ की। तो मैं यहाँ पे काउंट इफ टैब ओपन कर लेता हूँ और बता दूँ आपको जो फाइल ये वाली है, ये मैं आपको का जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फाइल हो जाएगी डाउनलोड और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि मैंने किस फंक्शन को किस तरह से मैंने वहाँ पे पुटअप किया था जिसके बाद मेरा आंसर निकल के आया था। सो डोंट वरी अबाउट इट, इसका लिंक आपको फाइल के अंदर मिल जाएगा। बात करते हैं काउंट इफ की। तो मैं यहाँ पे काउंट इफ टैब के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे कुछ डाटा है मेरे पास, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि सेल्स हैं कुछ, लाइक रवि कुमार, मोहनदास, रवि कुमार, मोहनदास, अशोक कुमार। तो मेरे पास मेरे फर्म में 3 सेल्समैन हैं जिनका नाम है रवि कुमार, मोहनदास और सेल्समैन। अब मुझे ये काउंट करना है क्या कि रवि ने कितनी सेल करी, मोहन ने कितनी करी और अशोक ने कितनी करी। तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, फंक्शन काउंट इफ, क्योंकि मुझे काउंट करना है बट बेस्ड ऑन इफ कंडीशन। तो याद रखिएगा फंक्शन कोई भी हो वो स्टार्ट होता है इज इक्वल टू साइन से, राइट। तो मैंने यहाँ पे लगाया इज इक्वल टू। इज इक्वल टू फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे, काउंट, और आगे आ जाएगा इफ, ठीक है, एंड ब्रैकेट स्टार्ट। फंक्शन कोई भी हो स्टार्ट होगा इज इक्वल टू से, इज इक्वल टू नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। और एक बात आपको और बता दो कि बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब उनसे पूछा जाता है कि एक्सेल में फंक्शन और फॉर्मूला क्या होता है, और वो क्या कहते हैं, दोनों सेम होते हैं। बता दूं आपको, फॉर्मूला फंक्शन सेम नहीं होते हैं। फंक्शन जो होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं, जैसे मैंने बात की अभी काउंट इफ की, सम की, प्रोडक्ट की। लेकिन अगर मुझे वो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन तो मुझे पुटअप करना होगा एक्सप्रेशन, उसको बोलते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये फंक्शंस है। सबसे पहले क्या आएगा, रेंज। तो रेंज मेरी क्या है, रवि कुमार से लेके यहां तक, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा, देखिए यहाँ पे कॉमा। कॉमा मीन्स कि जो उसके आर्गुमेंट को अलग करेगा। अब आर्गुमेंट कौन सा आ रहा है, हमारा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पे क्या है, कंडीशन। तो कंडीशन मेरे को क्या देनी, रवि कुमार। अगर तो आपको डालना है रवि कुमार तो फिर हम इस तरह से कर सकते हैं, रवि कुमार डबल कोट्स के अंदर। लेकिन अगर रवि कुमार किसी सेल में लिखा हुआ है फिर वो डबल कोट्स में नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल उस सेल का एड्रेस देंगे। उस सेल का एड्रेस क्या है, लाइक D5। तो मैंने यहाँ पे दिया D5 एंड ब्रैकेट 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इस रेंज के अंदर जो वैल्यू होगी जो D5 की है उसको काउंट करें। मैंने यहाँ पे किया एंटर, तो देखिए यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे लगा हुआ फॉर्मूला, जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो सब ऑटोमेटिकली आ जाएंगे कि 5 रवि कुमार है, 4 मोहनदास है और अशोक कुमार के 2 है। 5 4 9 और 9 और 2 11। तो टोटल हमारे पास हो गए 11 रिकॉर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे सेल का नाम नहीं देता और अगर मैं सिंपल यहाँ पे करता क्या, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया डबल कोट्स के अंदर रवि कुमार एंड डबल कोट्स बंद, तो आंसर तो 5 ही आएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, वो 4 और 4 मीन्स रिकॉर्ड गलत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी रवि कुमार दिख रहा है लेकिन रवि कुमार में यहाँ पे क्या है, ए वाला रेंज कम हो गई। क्योंकि देखो यहाँ पे रेंज क्या थी, A5 से A15 थी, बट यहाँ पे अब क्या हो गया, A6 से A16 हो गई और यहाँ पे फिर A7 से A17 होगी। मीन्स रेंज चेंज हो रही है। सो इससे अच्छा क्या है कि आप उस सेल का एड्रेस दे दीजिए जो हमने वैल्यू को उठाना है। तो उस की वैल्यू का जो एड्रेस है वो क्या है, D5 है। तो मैंने यहाँ पे D5 लिया। अब जब मैं ड्रैग करूंगा सब ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कैसे, आप चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए D5 है
A5 से A15 और यहाँ पे A6 से A16 और यहाँ से A7 से A17। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखिए कि अगर अशोक कुमार मान लो ऊपर भी होता तो प्रॉब्लम होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया अशोक कुमार, तो देखिए यहाँ पे 4 हो गए ना। अब यहाँ पे 3 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए एक अशोक कुमार ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? सेल की रेफरेंसिंग करनी होगी, मीन्स को फिक्स करना होगा। तो फिक्स मुझे करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए जो मैंने यहाँ पे रेंज दी है इसको निकाल के मैं रेंज दोबारा दूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक और प्रेस करूँगा क्या? F4। ठीक है, F4 से क्या होगा? ये रेफरेंसिंग फिक्स हो जाएगी। और आगे क्या है? D5। मैंने एंटर किया तो ये 4 आया। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो देखिए सब ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए A5 से A15 है, यहाँ पे चेक करोगे A5 से A15 है, यहाँ पे चेक करोगे तो A5 से A15 है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? ये वाली वैल्यू D7। देखिए D5, D6 और D7, इसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, जो कि 2 तरह की होती है, इसके हम बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बताया क्या है, काउंट इफ फंक्शन, कि जिसके अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे वो सेल्स को कंप्यूट करना है कि बताएं कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर वैल्यू वाली रहती है। तो यह है काउंट इफ फंक्शन। आगे हम बात करते हैं सम इफ। अब सम इफ फंक्शन क्या है कि मुझे क्या करना है, मुझे रवि कुमार ने टोटल सेल कितनी करी, मोहन कुमार ने कितनी सेल करी, अशोक कुमार ने कितनी सेल करी, ये मुझे कंप्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इज इक्वल टू सम इफ फंक्शन लगाया। अब यहाँ पे 3 पैरामीटर है, कौन कौन से? रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो रेंज मुझे क्या देना होगा, मुझे इन वैल्यू के साथ साथ उसका भी वैल्यू का रेंज लेनी है जिनमें सम आ रहा है। फिर मैंने किया कॉमा। अब कॉमा में क्या आ रहा है? क्राइटेरिया। अब मेक श्योर कि जो रेंज है ना इसको फिक्स कर लो। कैसे? F4 प्रेस करके, इन दोनों में ये F4 कर लिया। इसके बाद क्या आ रहा है? क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया मेरा क्या है? क्राइटेरिया है मेरा रवि कुमार, विच मीन्स D5, कॉमा। सम रेंज क्या हो? सम रेंज मेरी हो ये वाली। उसके बाद मैंने किया ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो ये वैल्यू आ गई। जब मैं सबको यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो सबका सम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मुझे क्या पता कि सम सही आया कि नहीं आया, तो मैं काम करता हूं, इन सबका सम करता हूं। इन सबका सम कैसे होगा? मैं होम टैब के अंदर गया और यहाँ पे क्लिक किया ऑटो सम। टोटल सम आया 19,000 और इसका अगर सम करूंगा तो इसका भी 19 आना चाहिए। तो चेक करते हैं, नहीं, तो विच मीन्स ये गलत हुआ। अब ये गलत क्यों हुआ? तो मुझे इसको भी तो फिक्स करना होगा। मैंने ये फिक्स नहीं ना किया। मैं यहाँ पे करता हूँ क्या? F4 और F4 एंटर। और इसको अब मैं करता हूँ, अब देखिए आ गया 2550 500 25,500। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेकिंग, कि हाँ हमारा आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो ये है सम फंक्शन। तो काउंट इफ काउंट करता है बेस्ड ऑन कंडीशन और सम इफ सम करता है बेस्ड ऑन कंडीशन। इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। किसको इसको करना है? मुझे करना है इसको। तो मैंने किया कॉमा, इसके बाद किया मैंने इसको, मतलब C5 कॉमा D5 एंड ब्रैकेट बंद किया और मैंने एंटर किया। तो देखिए 10 इंटू 4000 विच मीन्स 40,000। अब जब मैं यहाँ पे फंक्शन आ गया है और यहाँ पे मैं ड्रैग करूंगा तो सब ये इसका आंसर जो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, 3 को जब करेंगे 12,000 से तो आंसर कितना आएगा? 36,000। फिर हम बात करते हैं सम की। तो जैसे मैंने वहाँ पे सम किया था, ऑटो सम करके आपको फंक्शन लगाना हो तो कैसे करेंगे? लाइक ये क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई किया, टोटल अमाउंट ये बना पर्टिकुलर सेल्समैन का। अब मेरे को सभी सेल्समैन का सम निकालना है। तो होता है यहाँ पे क्लिक करके आप कर देंगे ऑटो सम, विच मीन्स 777 000। और अगर मुझे फंक्शन लगाना है तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे जो रेंज, रेंज क्या आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक एंड ब्रैकेट बंद। और जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा एंटर तो आप देखेंगे 777 000। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका? सम का। फिर हम बात करते हैं मैक्स की। मैक्स फंक्शन क्या होता है कि जिसके थ्रू हम लोग निकालते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है आउट ऑफ द गिवन रेंज। तो मुझे इसमें से निकालनी है हाईएस्ट वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप पूरी की पूरी यहाँ पे रेंज डिफाइन कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए ब्रैकेट को बंद। तो इनमें से जोन सी वैल्यू बड़ी होगी। अब देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है? 2,10,000 रुपये। तो आंसर कितना आ गया? 2,10,000 रुपये ऑटोमेटिकली वैल्यू कंप्यूट करके आपके सामने ले आएगा। फिर हम बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। मिनिमम मीन्स लोवेस्ट वैल्यू। तो लोवेस्ट वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे करूँगा MIN। और लोवेस्ट कहाँ से निकालना है आपको? इसमें से निकालना है। तो इसमें से लोवेस्ट हम चेक करें तो 10,000 रुपये आ रहा है। ब्रैकेट बंद किया और मैंने यहाँ पे किया एंटर। तो देखिए लोएस्ट वैल्यू 10,000 आएगी। लेकिन अगर मैं किसी को चेंज करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया 3 और यहाँ पे दिया मैंने 1000, तो यहाँ पे कितना आया? 3,000। जैसे ही मैंने किया उसका इंपैक्ट वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा। जो डे क्या शो करता है बेसिकली करंट डेट। जैसे आज की डेट क्या है? 18/1।
थर्सडे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इज इक्वल टू TODAY एंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, विच मीन्स फंक्शन कोई भी हो उसके आगे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद तो होती ही है। तो मैंने यहाँ पे किया एंटर, तो आप देखेंगे 18/1/24, 18/1/24, विच मीन्स ये आज की डेट आपको शो कर देगा जो सिस्टम की डेट होगी। तो ये है करंट डेट। और अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो देखिए सब में 18 तारीख ऑटोमेटिकली वहां पे कंप्यूट हो जाएगी। नाउ नाउ क्या शो करता है, करंट डेट एंड टाइम। अभी देखिए डेट क्या है 18/1 और टाइम कितना है 7:33 सुबह के। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद और मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। जैसे एंटर किया देखिए 18/1/24 7:33, 18/1/24 7:33। अब आप देखिए गाइस कि 18 तारीख को सुबह 7 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो एटलीस्ट इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जो है अपने व्यूअर्स को कभी निराश नहीं करता और जितना मेरे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है उतना मैं कुछ ना कुछ लेके आता रहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। फिर हम बात करते हैं लोअर की। अब लोअर क्या होता है, अब ये जो हमारे कैरेक्टर्स हैं इसमें देखिए पहला मोहन का M बड़ा है और दास का D बड़ा है। तो मुझे अगर सभी को कन्वर्ट करना हो लोअर लेटर के अंदर तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन लगाऊंगा लोअर केस। तो मैंने यहाँ पे किया इज इक्वल टू लोअर ब्रैकेट स्टार्ट। अब किसको करे, रवि कुमार को कर दे। ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसके सामने वैल्यू ये पड़ी हुई है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारा लोअर में आ गया। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा ना तो जैसे सेल चेंज होगा वैसे उसका एड्रेस भी चेंज होगा। तो देखिए सबको चेंज कर दिया, मतलब यहाँ मैंने फंक्शन लगाया ही नहीं, जब उसकी रेफरेंसिंग मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक किया तो उसने इसको भी पिक कर लिया यहाँ पे, इसको भी पिक कर लिया यहाँ पे, क्योंकि इसके सामने वैल्यू ये वाली पड़ी हुई है इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया लोअर कैरेक्टर। इसी तरह मुझे करना है अपर प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है कि पहला कैरेक्टर बड़ा बाकी सारे छोटे। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी सारे के सारे बड़े हैं, मतलब प्रॉपर में ही हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको पहले मैं लोअर केस में कर देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लोअर केस में किया, ब्रैकेट बंद किया तो ये सभी लोअर के अंदर आ गए। अब मेरे को इसको दोबारा से प्रॉपर में करना है तो मैं क्या करूंगा, इसी के सामने इज इक्वल टू प्रॉपर और मैंने लिया इसको। तो देखिए यहाँ पे रवि में R और कुमार में K छोटा है ना, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो, प्रॉपर करने से बड़ा हो जाएगा। तो पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर रवि का R और फिर कुमार का K, ये बड़ा हो गया। जब ड्रैग करूंगा तो बाकी सभी का ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट कर देगा अपर केस के अंदर, प्रॉपर केस के अंदर, नॉट अपर प्रॉपर। प्रॉपर में सिर्फ पहला कैरेक्टर बड़ा बाकी सारे छोटे। अपर केस में क्या होता है कि वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही कैरेक्टर्स ही आपको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। कैसे चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे किया इज इक्वल टू के बाद मैंने यहाँ पे लगाया क्या, अपर ब्रैकेट स्टार्ट और किसको करे, रवि कुमार को, एंड ब्रैकेट मैंने की बंद और मैंने यहाँ पे किया एंटर। देखिए सारा का सारा स्ट्रिंग जो है लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। और जब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूंगा तो ये भी ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट करके आपको दिखा देगा। फिर हम बात करते हैं काउंट की। अभी पहले हमने क्या किया था, काउंट किया था ना, काउंट इफ किया था, विच मीन्स कि काउंट करे बेस्ड ऑन इफ कंडीशन, जो हमारा पहला फंक्शन था। अब काउंट केला क्या होता है, जो काउंट करता है कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, बट बेस्ड ऑन कंडीशन नहीं, नॉर्मल लेवल पे। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, काउंट करे इनको कि इसमें कितने सेल्स हैं। तो देखिए यहाँ पे एंटर जब करूंगा तो 11 सेल हैं। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये जो काउंट फंक्शन है ना, बेसिकली क्या करता है, सिंपल काउंट करेगा जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो अगर मैं यहाँ पे अपर 11 आ रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे दे दिया गुड, तो देखिए वहां पे 10 हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे खाली छोड़ दूंगा तो अब एक और कम हो जाएगा, तो कितना हो गया 9, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। विच मीन्स कि जो काउंट फंक्शन है ओनली काउंट दी न्यूमेरिक वैल्यूज, जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज हो, उसके अलावा और कोई काउंट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्रिम की। अब ट्रिम बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी नंबर ऑफ स्पेसेस होती हैं जो कि एक्स्ट्रा होती हैं उनको वो करता है एलिमिनेट, मीन्स खत्म कर देता है। अगर हम इस वैल्यू की बात करें, देखिए कंप्यूटर और इज में कितनी स्पेस है, फिर एन इलेक्ट्रॉनिक के बाद कितनी स्पेस है। तो इन स्पेस को खत्म करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा फंक्शन ट्रिम। तो मैंने यहाँ पे लगाया ट्रिम एंड ब्रैकेट स्टार्ट, किसको करे, इस वैल्यू करे। तो A5 में पूरा का पूरा स्ट्रिंग पड़ा हुआ है जिसमें नंबर ऑफ स्पेसिस है, और मैंने ब्रैकेट किया बंद और एंटर किया। देखिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही स्पेस आएगी, जो बाकी फालतू की स्पेसिस हैं सारी वो खत्म कर देगा। तो ये फंक्शन है ट्रिम। फिर हम बात करते हैं रिपीट की। अब रिपीट फंक्शन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिपीट करना। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डाटा है, लाइक सेल्समैन, आइटम और वर्क परसेंटेज।
तो रवि कुमार ने एलईडी के ऊपर जो है 40% काम कर लिया है, मोहन दास ने 0.2% कर लिया है, 2% कर लिया है, रवि कुमार ने 10, रवि कुमार ने 15, इस तरह से। अब इसमें मुझे क्या करना है, वैल्यू को रिपीट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू लगाता हूँ रिपीट फंक्शन एंड ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं क्या करता हूँ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट मुझे क्या है, रिपीट क्या करना है, तो मुझे रिपीट करना है लाइक फॉर्मेट आई का। तो मैंने यहाँ पे किया डबल कोट स्टार्ट्स और मैंने लगाया कैपिटल में आई एंड ओके, ठीक है। ये हो गया मुझे कि मुझे आई को रिपीट करना है जो कि रोमन में है। ओके किया मैंने, और कितनी बार करे, 40 टाइम्स करे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, या तो मैं टाइप कर दूंगा ऐसे 40, तो 40 बार कर देगा, नहीं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये मैंने क्यों किया, जब मैं इसको ड्रैग करूंगा ना तो सब में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ये 40 टाइम करेगा, ये 2 बार करेगा, 10 बार करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू वो वाली पड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ पे किया ब्रैकेट बंद और एंटर किया, तो देखिए 40 टाइम्स ये लाइन आ गई है। अब जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो जितनी बार जो लाइन्स वहां मेंशन होगी वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आपने कोई चार्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट करता हूँ। एक लेता हूँ फॉन्ट, इसका नाम क्या होता है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट फॉन्ट लिया तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड हो गया और इस तरह से आपका कुछ बार कोड की तरह वो शो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिपीट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ 40 ये बार आई प्रिंट हुआ है, ये 2 बार हुआ है, 10 बार हुआ है, 5 बार हुआ है। अगर मैं जैसे यहाँ पे 1 बार करूंगा तो देखिए 1 आएगा, और अगर मैं यहाँ पे 0 करूंगा तो वहाँ पे 0 आएगा, तो कोई आएगा ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे किया 5, तो वहाँ पे 5 बार ही प्रिंट हो गया। तो ये है हमारा रिपीट फंक्शन। फिर हम बात करते हैं फंक्शन नंबर 15 की, रोमन की। अगर मेरे को इसी नंबर को कन्वर्ट करना हो रोमन अल्फाबेट्स के अंदर तो किस तरह से करेंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू रोमन एंड मैं यहाँ पे करूंगा ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट के करने के बाद पूछ रहा है नंबर, तो मैंने नंबर दिया ये। फॉर्म आप स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ब्रैकेट बंद और एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे एक्सेल विच मीन्स 40। अब मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो गया रोमन कैरेक्टर्स के अंदर। तो ये है हमारा रोमन फंक्शन। तो फंक्शन जो है हमारा ना काम को बहुत आसान कर देते हैं। हमारे पास सिर्फ क्या होना चाहिए, शीट के ऊपर डाटा होना चाहिए, हम उसके ऊपर किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हालांकि 20 फंक्शन है, बट अगर रियलिटी में बात करें तो फंक्शन बहुत सारे हैं जो कि अलग अलग स्ट्रीम के अंदर यूज होते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग के हों, चाहे वो आपके न्यूमेरिक के हों, चाहे वो आपके मैथमेटिक्स के हों, ट्रिग्नोमेट्री के हों, ज्योमेट्री के हों, हर एक तरह के फंक्शन अलग अलग होते हैं। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट के लिए राउंड। अब मुझे राउंड वैल्यू करना है, राउंड फिगर में करना है। कहते हैं ना कि आपके पास कितने पैसे देने हैं आपको, आपने सर मेरे को पैसे देने हैं 99 रुपीज 70 पैसे, तो आप कितने दोगे, 100 ही दोगे ना, 70 पैसे कहाँ से लेके आओगे। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पे 40.56 है, तो इसको राउंड ऑफ करना हो तो क्या बोलेंगे, इसका राउंड ऑफ आएगा 41, है ना, 41 आएगा ना। 41 क्यों आएगा, क्योंकि 40 तो बन ही रहा है, हम उसके अगला नंबर चेक करते हैं। तो अगर वो 5 या 5 से ऊपर होता है ना तो पीछे वाले में हम एक ऐड कर देते हैं। तो यहां मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे किया राउंड एंड ब्रैकेट स्टार्ट, और किसको करे, इसको करे 40.56 को, और मैं यहाँ पे करता हूँ कॉमा जीरो। कॉमा जीरो का मतलब समझते क्या है कि डेसिमल के बाद मुझे कोई नंबर नहीं चाहिए। तो डेसिमल के बाद नंबर कोई चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे देखिए 40 आ रहा है ना, तो 40 के बाद नंबर अगला चेक करेगा, तो 5 है विच मीन्स 40 के बाद एक ऐड कर देगा तो 41 कर देगा, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर मैं करता हूं कि 1 चाहिए विच मीन्स डेसिमल के बाद 1 चाहिए, तो आप देखिए कि 40.5 तो बन ही रहा है, तो 5 से अगला चेक होगा 6, तो 6 जो है 5 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40.6 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे राउंड ऑफ में करना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा 0 कि मुझे डेसिमल चाहिए नहीं, तो 41 होगा। जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 40.56 का कितना रह गया 40, 34.56 का बन गया 35 एंड 12.6 का बन गया 13 एंड 78.4 का 78 ही है, 79 नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर 5 नहीं है 4 है। अगर 5 या 5 से ऊपर होता तो वो ऐड होता, अदरवाइज वो ऐड नहीं होता। तो ये है आपका राउंड फंक्शन। उसके बाद हम करते हैं बात कनकैटिनेशन की। कनकैटिनेशन मींस मर्जिंग ऑफ स्ट्रिंग, मर्जिंग ऑफ वैल्यूज जो कि कैरेक्टर्स में होती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो यहां पे लिखा हुआ है कि रवि कुमार इज वर्किंग एट पंचकूला हरियाणा। तो ये मुझे को पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग बनाना है एक लाइन के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा क्या, इज इक्वल टू कनकैटिनेट। यहाँ पे स्पेलिंग भी शो करता है, आप देख के कर सकते हैं, CONCATENAT, कनकैटिनेट। मैंने यहाँ पे किया ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं यहाँ पे करता हूँ किसको, रवि कुमार को, कॉमा इज कॉमा वर्किंग कॉमा एट कॉमा पंचकूला कॉमा हरियाणा। तो जिस लाइन में, जिस सीक्वेंस में आप वैल्यूज देंगे ना, उस सीक्वेंस में मर्ज करता चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो आप देखिए रवि कुमार इज वर्किंग एट पंचकूला हरियाणा, बट इसमें स्पेस नहीं ना आई, तो मेरे को स्पेस भी देनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
यहाँ पे क्लिक करने फॉर्मूला बार के ऊपर, डबल कोट स्टार्ट स्पेस डबल कोट्स एंड देन फिर कॉमा। इसके बाद C4 के बाद फिर डबल कोट स्टार्ट स्पेस डबल कोट्स फिर कॉमा। मीन्स सभी के अंदर ये पैटर्न को आप डिफाइन और मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे तो सभी के अंदर ये स्पेस ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। ये देखिए हो गई स्पेस। रवि कुमार इज वर्किंग एट पंचकूला। अब पंचकूला के बाद अगर आपको स्पेस की जगह कॉमा चाहिए तो यहाँ पे आप कॉमा लगा दीजिए, तो वहां पे भी कॉमा आ जाएगा। देखिए रवि कुमार इज वर्किंग एट पंचकूला हरियाणा कंकैटिनेशन। अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे वीडियोस और ऐसे कंटेंट लाने के लिए, ताकि आप लोगों का बेनिफिट इसमें होता रहे। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्या फंक्शन जो कि है लेंथ। लेंथ फंक्शन क्या करता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करता है। तो जैसे मुझे कैरेक्टर की लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू LEN ब्रैकेट स्टार्ट, और मुझे निकालनी है रवि कुमार इस नेम की एंड ब्रैकेट बंद। तो जैसे मैंने एंटर किया तो रवि कुमार में सब में देखिए 10 10 10, किसी में 11 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और इसी तरह मेरे को नंबर की लेंथ निकालनी है तो नंबर में मैं कर सकता हूं कैसे, LEN ब्रैकेट स्टार्ट, और मुझे निकालनी है इस नंबर की, और एंटर ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया तो क्या आ रहा है 5। अब 5 कैसे आया है, 4056, आगे बीच में डॉट भी है, डेसिमल भी है, तो उसको भी काउंट करेगा तो 5 हो गए। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे इसको तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो लेंथ फंक्शन जो है LEN क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी काउंट करता है और नंबर ऑफ नंबर्स भी काउंट करता है, जिसमें डेसिमल भी इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एवरेज की। अब एवरेज ऐसे होता है ना कि मेरे लाइक 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं परसेंटेज भी, कि कितने नंबर मेरे आए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर देते हैं। इसी तरह कुछ यहाँ पे फिगर्स हैं कि रवि कुमार मोहनदास पूरा रिकॉर्ड आ गया है, तो मेरे को ये निकालना है कि टोटल अगर रवि कुमार की बात करें तो रवि कुमार ने पहली सेल LED करी 40,000, मोहनदास ने करी माइक्रोवेव की 40,000, तो इस तरह सबने अलग अलग करी। तो अगर मैं कंप्यूट करूं कि एवरेज पर मेंबर कितना आया, एवरेज पर मेंबर कितना आया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन सब का मुझे सम करना होगा और डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने होंगे वो करने पड़ेंगे, है ना, ऐसे ही है। बट यहाँ पे मुझे यूज करना है एवरेज फंक्शन, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू AVERAGE एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, किसकी एवरेज निकाले, यहां से लेके यहां तक एंड ब्रैकेट बंद। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, सबका सम ऑटोमेटिकली करेगा और डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कर देगा। तो मैं एंटर करता हूं तो देखा जाए तो जो पर मेंबर है वो कितना आया, 70,636 रुपए। अब इसको राउंड ऑफ करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे बताया था मैंने अभी आपको। तो मैं करता हूं इज इक्वल टू राउंड एंड ब्रैकेट स्टार्ट, तो जिसको राउंड करना है वो तो हमारा यहाँ पर आ गया, और उसके बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे लास्ट में कॉमा 0। उसका मतलब क्या है कि इसका आंसर आने के बाद उसको राउंड ऑफ कर दे अप टू 0 प्लेसेस के अंदर। तो एंटर किया तो देखिए 70,636 रुपए हमारा राउंड ऑफ होके आ गया। और अगर हम बात करें फंक्शन फॉर्मूला की, नॉट फंक्शन, फंक्शन तो हमारा सम हो गया, बट यही मेरे को आंसर चाहिए यूजिंग फॉर्मूला, तो वो कैसे आएगा, जैसे मैंने बताया था आपको कि स्टार्ट तो इज इक्वल टू से होगा, बट यहाँ पे सम नहीं आएगा। मेरे को पहले क्या करना होगा, इन सबका सम करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये प्लस 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 ये एंड ब्रैकेट बंद। इन सब का सम कर लिया और डिवाइड बाय, अब कितने रिकॉर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, डिवाइड बाय 11, एंटर किया तो देखिए सेम रिकॉर्ड आया ना, 70,636। अब इसको भी अगर मैं राउंड ऑफ कर दूंगा तो फिर ये भी वैसे ही हो जाएगा। मैंने यहाँ पे किया राउंड ऑफ और लास्ट में जाके मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, कॉमा 0 एंड ब्रैकेट बंद। तो देखिए इसका आंसर भी सेम आएगा, 70,636 रुपए, दोनों का सेम आ रहा है। तो डिफरेंस क्या हुआ कि फंक्शन और फॉर्मूला में क्या है कि जो फंक्शन होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं, उनका नाम होता है, जैसे सम, काउंट, एवरेज, कंकैटिनेट। बट जो फॉर्मूला है उसमें कहीं भी मैंने यूज नहीं किया, सिंपल एक्सप्रेशन आती है कुछ इस तरह से, जिसमें हम यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। तो ये हो गया एवरेज। और आज का जो लास्ट फंक्शन है वो है सम प्रोडक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दूं आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, कि अभी आप अगर देखेंगे कि मेरे पास सेल्समैन है, आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, तो मुझे अगर अमाउंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये मल्टीप्लाई बाय ये करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं इज इक्वल टू, मैं यहां पे क्या करता हूं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, किसको करे, इसको, कॉमा इसको, एंटर किया तो देखिए सबका ये आंसर आ गया। और यहाँ पे मैं करता हूँ ड्रैग, तो सबका आंसर ऑटोमेटिकली आ गया। अब इन सबका सम करना है तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, किसका सम करें, यहां से लेके यहां तक एंड ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो सम आ गया 777,000। लेकिन
मैंने पहले क्या किया, मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने क्या किया, सम किया। तो यहाँ पे मैं काम करने वाला हूँ क्या, सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, देखिए यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करने के बाद वो इनका सम यहाँ पे कर दे। तो अगर मैं सिंपल तरीके से करूंगा विदाउट दिस फंक्शन तो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा अलग से कॉलम बना के, बट यहाँ मैंने नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं यूज करने वाला हूँ फंक्शन क्या, सम प्रोडक्ट। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है सम प्रोडक्ट का, कि ये जो रिटर्न करेगा ये प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ एरेज करेगा। और एरेज क्या है हमारा, कि एक लिस्ट ये है और एक लिस्ट ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सम करेगा, तभी तो क्या है सम प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट, सिंपल रेंज देनी है मेरे को एरे 1 और एरे 2। तो रेंज मेरी पहले तो होगी क्वांटिटी एंड कॉमा मेरा हो गया, फिर उसके बाद रेट। तो जैसे मैंने यहाँ पे रेट लिया और ब्रैकेट बंद किया और एंटर करूंगा तो देखिए 777000000 विच मीन्स आंसर वुड बी द सेम। तो डिफरेंस क्या है आपका, कि आपको अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है और देयर इज नो नीड टू यूज एनी अदर फंक्शन फॉर दिस सिनेरियो। तो ये है आपका फंक्शन सम प्रोडक्ट। सो कहने का मतलब क्या है कि आज जो मैंने आपको बताया है एक्सेल के अंदर वो बेसिक फंक्शन जो कि हम यूज करते हैं कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, इसमें हमने कवर किया है काउंटिंग फंक्शन, समिंग फंक्शन, प्रोडक्ट, सम, मैक्स, मिनिमम, टुडे, नाउ, लोअर, प्रॉपर, अपर, काउंट, ट्रिम, रिपीट, रोमन, राउंड, कंकेटिनेट, लेंथ, एवरेज एंड सम प्रोडक्ट। तो ये फंक्शन मैंने आज की वीडियो के अंदर कवर किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो को इसके अलावा कोई और भी चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, चाहे वो एक्सेल की हो चाहे किसी की भी हो, तो रियली जब मुझे कंटेंट मिलता है, जब मुझे आपसे कोई पूछता है ना, मुझे कोई पूछता है कि सर मुझे इसके कंटेंट दीजिए, तो मैं पूरी ट्राई करता हूँ कि मैं उनके लिए कोई कंटेंट लेके आऊँ। सो फिर जाने से पहले कहूँगा क्या कि चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कीप लर्निंग विद अस। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।